नमस्कार। आज के योग सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। आइए आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यौगिक जॉगिंग करेंगे। यौगिक जॉगिंग जैसे योग की भाषा में यौगिक जॉगिंग कहते हैं, वैसे नॉर्मल बोलचाल में स्ट्रेचिंग कहते हैं। आइए यौगिक जॉगिंग करते हुए पूरा स्ट्रेचिंग करते हैं। अपने स्थान पर खड़े होके थोड़ा चलना प्रारंभ कीजिए। गति थोड़ा बढ़ाएंगे, धीरे धीरे सामान्य गति से प्रारंभ कीजिए, फिर गति थोड़ी थोड़ी बढ़ाइए। आप कोशिश कीजिएगा अपने पंजों पे ये एक्सरसाइज करें, ये स्ट्रेचिंग करें। पूरे फुट पे ना करें। पूरे फुट पे करेंगे तो घुटने में दर्द हो सकता है। चलिए थोड़ा सा गति और बढ़ाएंगे। अपनी एड़ी को अपने नितंब से लगाने का प्रयत्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहीं पर पसीना निकल जाएगा आपका। कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कमर पर हाथ रखिए और घुटने को सीने से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पर हाथ रखें, आधा बैठेंगे। अब चेयर पोज करेंगे। देखिए, होल्ड कीजिए 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5। फिर करेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक बार और। 1 2 3 4 5। इसके बाद हम पूरा बैठने का प्रयत्न करेंगे। जो पूरा नहीं बैठ पाएंगे वो आधा बैठेंगे। चलिए पूरा बैठते हैं। 1 2 3 4 5 6। गैप कम कीजिए थोड़ा। 7 8 9 10। थोड़ा जंप करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोल लीजिए थोड़ा और दोनों हाथ खोलते हुए आगे की तरफ लेके आइए और दोनों हाथ पूरा खोलेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। जब आप ऊपर की तरफ देखें तो श्वास पूरी भर ले। आइए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रिलैक्स करिए और पैर को खोलिए। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट
झुकेंगे। कोशिश कीजिए और ज्यादा झुकने की, जितना आप झुक पाए उतना झुकिए। और हाथ खोल लीजिए, मेरे साथ पूरा करने का प्रयत्न कीजिए, जो कर पाए। जो पूरा नहीं कर पाएंगे आधा करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट की तरफ ऐसे मुड़ जाइए और दोनों हथेलियों को घुटने पर रखिए और आगे की तरफ झुकते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। जब आप ऊपर की तरफ देखें तो श्वास पूरी भर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से पैरों को खोल लीजिए। अब करेंगे हम लोग त्रिकोण आसन, ट्राइंगल पोज। दोनों हाथ खोलिए और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर के टखने को टच करेंगे लेफ्ट हैंड से। राइट हैंड कान के ऊपर से होता हुआ टखने को टच करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद करेंगे एंगल पोज, जिसको हम कोण आसन भी बोलते हैं। दोनों हाथ खोलिए, राइट हैंड से लेफ्ट पैर का टो टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ करते हुए देखेंगे। 1 चेंज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, घुटना सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैर आपस में लगा लीजिए और दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास भर लेंगे और ऊपर देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए, दोनों हथेलियों को या तो जमीन से लगाइए या अपना घुटना टच कीजिए और प्रयास करेंगे कि माथा अपना घुटने के नजदीक ले आए। आइए करते हैं इसको 20 बार। 1 2। अपनी सांसों का ध्यान रखिए, जब ऊपर जाए तो श्वास लेंगे, जब नीचे आए तो श्वास छोड़ेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। पैर को खोल लीजिए और लॉक कीजिए हाथों को, थोड़ा नीचे की तरफ यूं कर लीजिए और एक दोनों हाथों से बड़ा सर्कल बनाएंगे।
देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बहुत अच्छा। अब करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ खोलिए और पीछे की तरफ मुड़ेंगे। एक हाथ कंधे पे, एक हाथ बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हाथों को लॉक कर लीजिए, अंगूठे को पकड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर से हाथ खोलिए, एक हाथ कंधे पे जाएगा और एक हाथ कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। थोड़ा जंपिंग जैक कर लेंगे, स्लो फास्ट, आप जैसा कर पाएंगे वैसा कीजिए। जो जंप नहीं कर पा रहे हैं वो यूं करते रहिए। जो जंप करके कर पाएंगे मेरे साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नृत्यासन। नृत्यासन के लिए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये डांसर है। 11 12 13 14 15 16 17 18. आप भी 19 20 21 22 23 24 25. अब इसी अभ्यास का दूसरा अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट पैर का टो टच करेंगे। क्यों? जिनका टो टच नहीं होगा आप घुटना टच करेंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब दोनों हाथ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हाथों को लॉक करेंगे जगह के नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इजी। आइए अब इसके बाद हम लोग ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को लॉक कीजिए और ऊपर की तरफ हथेलियों को कर दीजिए और अपने पंजे पे खड़े हो जाइए, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हुए। रिलैक्स। इसमें कोशिश ये करनी है, जब आप अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो श्वास पूरी अंदर भर लीजिए और अपना मल द्वार स्क्वीज कर लीजिए, पेट अंदर की तरफ धंसा लीजिए।
मूल बंध लगाते हुए। कीजिए बेटा। सांस पूरी भर लेंगे, फिर अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे, मल द्वार स्क्वीज करते हुए। आइए, अब पैरों को खोल लीजिए। दोनों हाथ लॉक कीजिए, तिर्यक ताड़ासन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद हम लोग करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए समतल जमीन पर खड़े हो जाइए और राइट लेग उठा के जंघा के टिप पे लगाएंगे, दूसरे वाले जंघा पे जिस पे आप पैर से खड़े हैं। अपनी एड़ी जंघा के एकदम ऊपर वाले पोर्शन में लगाइए। उसके बाद स्ट्रेट किसी एक पॉइंट को देखिए, दोनों हाथ उठाते हुए प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे। अपना मल द्वार स्क्वीज कर लीजिए, पूरा बंद कर लीजिए, खींच लीजिए और पेट अंदर की तरफ फंसा लीजिए और 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। अब किसी पॉइंट को देखिए, तभी आप होल्ड कर पाएंगे। पूरा नहीं हो रहा तो हाँ, आधा पैर घुटने तक लगा लीजिए, यहाँ तक लगा लीजिए। फिर धीरे धीरे आपका अभ्यास बन जाएगा और आप पूरा कर पाएंगे। अभी 15 ही सेकंड हुए थे। आइए चेंज कीजिए। अब दूसरे पैर पे खड़े होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 5 सेकंड हो गए हैं। 10 15 20 25 40। 25 के बाद सीधा 40। इसके बाद हम लोग करेंगे गरुड़ आसन। गरुड़ आसन के लिए लेफ्ट पैर पे खड़े होइए और राइट लेग उठा के पूरा पीछे की तरफ घुमाते हुए आगे की तरफ ले आएंगे और दोनों हाथों को ऐसे लॉक करेंगे। किसी पॉइंट को देखिए। चेंज।
इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, फिर बैठेंगे। अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए, पूरा अपने हथेलियों को बंद कीजिए पूरी ताकत लगा के, खोलिए पूरी ताकत लगा के, बंद, खोलना, बंद करना। मुट्ठी बंद करके रोटेट कीजिए। अपोजिट। और एक ये कीजिए, दोनों हाथ ऐसे कीजिए और पूरा यूं घुमाइए उल्टा। ले आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने दोनों हाथों को कंधे पर रखिए और कंधा रोटेट करेंगे पूरा बाहर की तरफ, ऐसे अंदर की ये पूरा बाहर की तरफ ले आइए, सीना उभारिए, फिर दोनों कोहनियों को आपस में लगाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर खोलेंगे, सांस पूरी भरेंगे, फिर सांस पूरी छोड़ेंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी पूरा इसको कीजिए, ये पूरा लगाइए, फिर नीचे की तरफ लाइए। अभी आधा आधा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दोनों हाथों से आगे और पीछे की तरफ ताली बजाएंगे। 1 2 1 2। चलिए कीजिए। पीछे की ताली बजेगी तो आपका हाथ पीछे भी सीधा रहेगा, ऐसे कोहनियां पूरी सीधी रहेंगी। बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा हाथों को थोड़ा रोटेट कर लेंगे। अपोजिट। थोड़ा कमर घुमाइए। अपोजिट। घुटने घुटने रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए बैठ जाइए, बैठ के थोड़ा अभ्यास करेंगे। आइए बैठ जाइए, बैठ के
अपने पैरों को पूरा खोल लीजिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन के लिए दोनों हाथों को लॉक कीजिए और पूरा रोटेट करिए, पूरा हाथ को रोटेट करेंगे पंजे के ऊपर से। देखिए, जब आपका हाथ आगे की तरफ जाएगा तो पंजा आगे की तरफ झुकेगा, जब पीछे की तरफ आएगा तो पंजा अंदर की तरफ आएगा, और कोहनियां नहीं मुड़ेंगी, कोहनियां सीधी रहेंगी। आइए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोल लीजिए थोड़ा। अब स्थित कोणासन करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ मुड़ के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब इसके बाद इसी स्थिति में रहिए। राइट हैंड उठाएंगे, कान के ऊपर से लेते हुए लेफ्ट पैर का टो टच करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट वाली जगह पे रखेंगे। एक बार देखिए, यूं 1 चेंज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसके बाद अब दोनों हाथों से एक एक पैर का अंगूठा टच करेंगे। देखिए, यूं पूरा पंजा पकड़ लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पैर को वापस पूरा खोल लीजिए स्ट्रेट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन के लिए पैर पूरे सीधे रहेंगे, घुटना पूरा सीधा रहेगा। दोनों हाथ से अपने अपना पंजा या अपना पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए। अगर हाथ यहाँ तक नहीं पहुंच रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप अपने पैर का एंकल पकड़ लीजिए, और जिनके हाथ पहुंच रहे हैं वो पूरा पकड़ेंगे, और ज्यादा झुक सकते हैं तो आप अपनी एड़ियों को भी पकड़ लीजिए। उसके बाद श्वास पूरी बाहर करते हुए अपना माथा अपने घुटने से लगाने का प्रयत्न करेंगे, और फिर कपालभाति करेंगे। जितना आपसे बन पा रहा है उतना कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। आइए फिर से करते हैं। चलिए, पंजा पकड़िए या अपना एड़ी पकड़िए और माथा अपने घुटने के नजदीक लाइए और कपालभाति कीजिए।
रिलैक्स। नहीं हो पाया, कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब बटरफ्लाई आसन करेंगे। चलिए 1 मिनट करते हैं। आप लोगों को पसीना आया? आ गया, बहुत अच्छी बात। आइए इसके बाद हम लोग पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे अर्धहलासन। अपने दोनों हथेलियों को अपनी कमर के नीचे लगाइए और अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाना है और फिर वापस नीचे की तरफ लेके आना है, परंतु जमीन पर नहीं रखना है, जस्ट जमीन के ऊपर रखेंगे। 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसके बाद हम लोग एक एक पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 करेंगे। द्विचक्रिका आसन। द्विचक्रिका आसन में देखिए क्या करना है, अपने पैरों को यूं घुमाना है। चलिए कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 5 सेकंड का रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम फिर इसी अभ्यास को एक एक पैर से करेंगे। आइए अब एक एक पैर से करते हैं। तो साइकिलिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पाद उत्तान आसन। दोनों पैर उठाइए और हवा में रखिए। पैर सिर्फ 15 से 20 डिग्री के एंगल पे उठा के रखना है, बहुत ज्यादा नहीं उठाना है, बस इतना उठा के रखिए। जिनसे दोनों पैर से नहीं हो रहा है वो एक पैर से कर लीजिए। एक पाद उत्तान आसन। एक पैर उठा के रखिए हवा में, और जो दोनों पैर से कर पा रहे हैं मेरे साथ दोनों पैर से कीजिए। कोशिश करनी है कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करें। जब तक आपके पैर पूरी तरह से नहीं कांपने लग जाए तब तक नीचे ना लाएं।
पूरा पेट में दर्द होने लग जाए, पूरी जंघाओं में दर्द होने लग जाए, आप एकदम रोक नहीं पा रहे हैं, तभी आप नीचे लाएं। अगर जितनी जान बची है तब तक कोशिश करें कि इसको हवा में ही रखें। बहुतों की जान बहुत जल्दी खत्म हो गई। चलिए एक एक पैर से कीज करते हैं। चेंज कर लीजिए दूसरा पैर। आप अपने अभ्यास को लंबा करने की आदत डालिए। अगर आप लंबा कर पाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। ये कमर के लिए भी बहुत है, के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नौका आसन। नौका आसन के लिए क्या करना है, अभी हमने पहले दोनों पैर उठाए थे, अब हम दोनों पैर उठाएंगे और अपर बॉडी को भी लिफ्ट करेंगे और एक नौका की शेप बनाएंगे अपनी बॉडी से। देखिए मुझे, फिर इसे दोहराइए। इसके बाद हम लोग दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ के यूं फोल्ड करेंगे। अपनी बॉडी को इतना बैलेंस करना है कि हम अपनी बॉडी को आराम से ऐसे करके होल्ड कर पाए, पूरी बॉडी को बैलेंस कर पाए। अगर पूरा वैसे नहीं हो पा रहा तो यूं कर लीजिए। यूं कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए पीठ के बल लेट जाइए। जिनकी कमर में या गर्दन में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएंगे और वो अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे ऐसे। ये हो गया अर्ध पवन मुक्तासन। जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, वो ऐसे करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के बाद साथ साथ ही आप कपालभाति भी कीजिए। पवन मुक्तासन हमें लंबा करने की आदत डालनी चाहिए। 1-2 मिनट से स्टार्ट के कम से कम 5 मिनट है इसको। आइए एक बार और करते हैं।
कपालभाति करते रहिए साथ साथ। रिलैक्स। आइए बैठिए, बैठ जाइए। हम लोग वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाएंगे, सुखासन लगा लीजिए या पद्मासन लगा लीजिए या सिद्धासन लगा लीजिए, बट जो वज्रासन में बैठ पाएंगे वज्रासन में बैठिए। इसके बाद हम लोग करेंगे मंडूकासन के 3 अभ्यास। मंडूकासन के लिए सबसे पहले लेफ्ट हथेली को अपनी नाभि के ऊपर लगाइए और राइट हथेली को उसके ऊपर लगाइए। श्वास पूरी बाहर, पेट पूरा अंदर चला जाएगा। देखिए मुझे। और आगे की तरफ झुकिए, सामने देखिए और कपालभाति कीजिए। जो लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है आपसे 10 से 15 सेकंड तक हो पाए। आप 10 से 15 सेकंड कीजिए, फिर छोड़िए, फिर कीजिए और इसका अभ्यास बनाइए लंबा। और कोशिश करनी है 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक का अभ्यास बनाने की कोशिश करनी है। फिर से करेंगे। श्वास पूरी बाहर, पेट पूरा अंदर। जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे कि डायबिटीज हो गया है, आपको आपका पेनक्रियाज एक्टिवेटेड नहीं है, आपको फैटी लीवर हो गया है, किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, ये अभ्यास करने से, निरंतर करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और सारी चीजें आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट होने लगता है, फैटी लीवर ठीक होने लगता है, किडनी की समस्या भी ठीक होने लगती है। पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। पर हमें लंबा करने की आदत डालनी है। आप 1-2 मिनट से स्टार्ट करके 5-5 मिनट तक कपालभाति के साथ मंडूकासन कर सकते हैं। रिलैक्स। इसके बाद अपनी मुट्ठियों को बंद करेंगे। दोनों मुट्ठियां अपने नाभि के अगल बगल में रखेंगे, ले जाके ऐसे करके दोनों मुट्ठियां अपने नाभि के अगल बगल में। पेट पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा जैसे पहले गया था और फिर वापस झुकेंगे। देखिए मुझे। और सामने की तरफ देखना है, कपालभाति करना है। तीस सेकेंड से प्रारंभ करके इसे 5 मिनट तक आपको लेके जाना है। आपको अपना पेट इस तरह साधना है कि आप 5 मिनट तक कर पाए। अगर डायबिटीज जैसे बड़े रोग हो गए हैं, फैटी लीवर हो गया है, तो आपको अपने अभ्यास भी बड़े करने पड़ेंगे, तभी आपको जाके पूरा लाभ मिल पाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन के लिए सुखासन में बैठ जाइए या पद्मासन लगा लीजिए।
जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप वैसे बैठ जाइए और नाभि के ऊपर हाथ रखेंगे। एक लेफ्ट हथेली को नाभि के ऊपर रखिए, फिर राइट को उसके ऊपर रखिए। सांस पूरी बाहर, पेट पूरा अंदर, आगे की तरफ झुकेंगे। कोशिश करनी है आपका माथा या आपकी ठुड्डी जमीन से लग जाए, इतना आपको प्रयास करना है। तो कपालभाति साथ साथ करते रहिए। रिलैक्स। हम करेंगे शतकासन। शतकासन के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठिए। चाइल्ड पोज भी बोलते हैं इसको, बाल आसन भी बोलते हैं। यूं बैठ जाइए वज्रासन की स्थिति में, कमर सीधी, दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे और जैसे बच्चे जमीन पे लेट जाते हैं वैसे बच्चे की जैसे जमीन पे पूरा लेट जाइए और माथा जमीन से लगा दीजिए। कपालभाति कीजिए। कपालभाति करते रहना है। इस अभ्यास का भी आपको कोशिश करनी है कि लंबा अभ्यास करें। 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक आप इसको कीजिए। ये सारे अभ्यास जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके डायबिटीज के लिए, फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं। ये निरंतर करने से और सही खान पान लेने से डायबिटीज आपकी रिवर्स हो जाएगी। जैसे मेरी डायबिटीज रिवर्स हो गई है वैसे आपकी भी हो जाएगी अगर आपको डायबिटीज से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है तो। परंतु आपको अपने अभ्यास लंबे करने पड़ेंगे और निरंतर करने पड़ेंगे, सही खान पान लेना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैर खोल लीजिए और राइट पैर यूं मोड़ लीजिए। जो पैर आपका मुड़ेगा वो हाथ पीछे की तरफ रहेगा, जो हाथ पैर लेटा हुआ है उसका हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और खड़े हुए घुटने के पीछे से होता हुआ लेटे हुए घुटने को पकड़ लेगा और जिस तरफ आपका हाथ पीछे है उधर पीछे मुड़ के आप कपालभाति करेंगे।
चेंज कीजिए। अब लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा और राइट लेग लेट जाएगा, और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, राइट हैंड ऊपर से उठाते हुए घुटने के पीछे से लेते हुए नीचे वाला घुटना पकड़ लेंगे, पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे और कपालभाति करेंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए देख लीजिए, लेफ्ट लेग पर बैठेंगे और राइट लेग यूं करेंगे, देखिए, और लेफ्ट हैंड से अपना राइट पैर का एंकल पकड़ लेंगे और जो हाथ पीछे है उधर की तरफ मोड़ते हुए कपालभाति करेंगे। चेंज कीजिए। रिलैक्स। सारे अभ्यास हमें 3 से 5 मिनट करने हैं। अभी मैं आपको सांकेतिक रूप से करवा रहा हूँ। अब गोमुखासन करेंगे। गोमुखासन के लिए अपने लेफ्ट पैर पे बैठ जाइए। देखिए, लेफ्ट पैर पे बैठ गया मैं, और राइट पैर ऊपर से उठा के यूं रखेंगे। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, दूसरे हाथ से पीछे से जाके लॉक कर देंगे दोनों हाथों को, और कपालभाति करेंगे। जिनसे लंबा नहीं हो पा रहा है, अब कोशिश कीजिए 15 से 20 सेकंड तक कीजिए, फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाइए। और जिनका हाथ पूरा पीछे की तरफ नहीं पहुंच रहा है, दोनों हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप अपने हाथ में एक रुमाल ले लीजिए और रुमाल के एक छोर को एक हाथ से पकड़ लीजिए, दूसरे छोर को दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए, और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आपका हाथ पकड़ में आने लगे। चेंज कीजिए। अब दूसरे पैर पे बैठेंगे। अब हम राइट पैर पे बैठ जाएंगे और लेफ्ट लेग को राइट के ऊपर रखेंगे। इसके बाद जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से दोनों हाथों को पकड़ लेंगे। और कपालभाति करेंगे। रिलैक्स।
आइए अब हम लोग प्राणायाम करेंगे, कुछ प्राणायाम 10 से 15 मिनट प्राणायाम करेंगे, फिर आज का सत्र प्राणायाम के बाद पूर्ण करेंगे। प्राणायाम के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, या तो पद्मासन में बैठिए या सुखासन में बैठिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस स्थिति में बैठ सकते हैं। ये पद्मासन लगा लीजिए अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो, और ध्यान मुद्रा में रहिए और कपालभाति करेंगे सबसे पहले। आइए 2 मिनट कपालभाति करते हैं। अपना मेरुदंड सीधा रखिए, ध्यान मुद्रा लगा के रखिए और 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लीजिए। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार से हो सकता है, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। अगर बीपी से रिलेटेड कोई समस्या है या हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप इसे एकदम सामान्य गति से करेंगे। बाकी लोग मेरे साथ मध्यम या तीव्र गति से कीजिए। सामान्य गति से पहले दिखा देता हूँ, फिर मध्यम में तीव्र गति से करेंगे। सामान्य गति देखिए। अब इसके बाद हम लोग मध्यम में तीव्र गति से करेंगे अपनी शक्ति के अनुसार।
थक जाए तो 5 सेकंड का रिलैक्स कीजिए, फिर इसे दोहराइए। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ध्यान मुद्रा लगा के रखिए। राइट हैंड से राइट हैंड के राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट से श्वास पूरी भरिए। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से श्वास छोड़ देंगे। फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। जब आप श्वास भरे तो पूरी श्वास भरिए कि आपका फेफड़ा पूरी तरह ऑक्सीजन से लथपथ हो जाए। जब आप छोड़े तो पूरा श्वास छोड़ दीजिए कि आपका लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन विहीन हो जाए, बिल्कुल भी उसमें कोई भी स्कोप ना रहे ऑक्सीजन का। आइए इसे दोहराते हैं। अभी लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ दिया, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ दिया, पूरा छोड़ेंगे, पूरा भरेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप मिनिमम 5 मिनट और 5 मिनट से बढ़ाते हुए 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आप सुबह शाम करके आधा आधा घंटा कर सकते हैं। इसके अप्रतिम लाभ है अनुलोम विलोम के। अभी अनुलोम विलोम के बाद हम करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि में क्या करना है, सिमिलर टू अनुलोम विलोम। अभी श्वास आप भर के छोड़ दे रहे थे, अभी श्वास भर के आपको 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। आइए करते हैं। राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, दोनों नाक बंद करके होल्ड कीजिए, और राइट नोस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। फिर से राइट से भरेंगे, दोनों नाक बंद करके होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। आइए इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। जब आप श्वास होल्ड करेंगे दोनों नाक बंद करके, तो आपके कान पर प्रेशर पड़ेगा। पड़ने दीजिए, घबराइएगा मत, कोई दिक्कत नहीं है। कान से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी वो धीरे धीरे स्वतः ठीक होने लगेगी। कान की सारी प्रॉब्लम से ठीक हो जाएंगी। राइट से भरिए, दोनों नाक बंद, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। लीजिए लेफ्ट से,
रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। श्वास पूरा अंदर की तरफ एक बार भर लीजिए, फिर पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए, पूरा श्वास खाली कर दीजिए, पेट पूरा अंदर की तरफ धंसा लीजिए और 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। देखिए मुझे एक बार। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम के विपरीत होगा। श्वास अंदर की तरफ भरेंगे और होल्ड करेंगे 1 मिनट तक। कोशिश कीजिए 30 सेकंड से स्टार्ट करते हुए 1 मिनट तक लेके जाने की। जब श्वास भरेंगे गला टाइट रखेंगे, गले से ध्वनि भी आएगी। देखिए मुझे, फिर दोहराइए। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर दोनों माथे पे रहेगी। शेष 3 अंगुलियां अपने आंख पे ले आइए। दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए। नाक से ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए भौरे की तरह गुंजन करेंगे। आइए 3 बार करेंगे। इसके बाद अब हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम, सॉरी उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम के लिए श्वास पूरी तरह से अंदर भर लीजिए और ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ध्यान मुद्रा लगा के रखिए।
मौन हो जाइए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपना ध्यान भगवान राम में लगाइए, भगवान कृष्ण में लगाइए। अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, प्रणव ध्यान लगाइए। अपने अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए, अपने अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। अपना ध्यान इस तरह लगाना है कि आप अपनी सांस की गति को भी महसूस कर पाए कि आप किस गति से सांस ले रहे हैं। और जब आप सांस ले रहे हैं तो पूरी सांस को भी महसूस करें। दोनों हथेलियां उठाइए और आपस में रख दीजिए। और हमने जितना प्राणायाम किया है, जितना आसन किया है, जितना ध्यान किया है, सबको एकत्रित करते हुए एक एनर्जी जनरेट कीजिए और अपनी बॉडी में इसको प्रवाहित कर दीजिए। और दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अपने अपने गुरुदेव जी का, अपने अपने भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने आज हमें इतना सामर्थ्य दिया है और इतना सुंदर दिन दिया है कि हम अपना पूरा योग अभ्यास कर पाए। और आप सभी लोगों का भी मेरे साथ योग करने के लिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। भगवान, थैंक यू।